जम्मू के नरवाल एरिया में हम इस समय मौजूद हैं। यहाँ पर दिल्ली से जम्मू के लिए आ रही एक स्लीपर बसेस के हवाले से बात करें तो यहाँ पर पैसेंजर जो इस बस में आए हैं वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा। सिंह साहब एक मिनट हाँ कोई गल। अच्छा भाई साहब क्या बात हुई? मैम कहाँ गए? तो देख सकते हैं ये महिला पैसेंजर हैं, वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा परेशान है। मैम क्या नाम है और क्या परेशानी है, थोड़ा बताएंगे? सर मेरा नाम सानवी है। परेशानी हुई है, हम रात को 10 बजे से बैठे हुए हैं गाड़ी में, ठीक है। एजेंट ने बोला था सुबह 10 बजे गाड़ी पहुंच जाएगी, लेकिन सुबह के 10 नहीं बजे। अब देखो टाइम क्या हो रहा है, 5:15 हो रहे हैं। 5:15 बजे जम्मू में गाड़ी एंटर हुई है और इतनी देर से ये पूरे रास्ते ना आधा पौना घंटा रोक के ना सामान अनलोड लोड यही करता है। आप कहाँ से कहाँ के लिए इस गाड़ी में बैठे थे? ये गाड़ी हम दिल्ली से बैठे थे, हम जम्मू के लिए। जी हाँ। कितने बजे बैठे थे आप? हम रात को 10 साढ़े 10 बजे के करीब। 10 बजे बैठे थे? हाँ। तो क्या कहा था कितने बजे गाड़ी पहुँचेगी? सुबह वहाँ पे 10 साढ़े 10 11 बज जाएंगे ज्यादा इतने बजे तक गाड़ी यहाँ पहुँच जाएगी, लेकिन अब पहुँची है 5:15 बजे गाड़ी। रास्ते में कोई जाम तो नहीं था? जाम सिर्फ बड़ी ब्राह्मणा आके लगा है, बाकी पीछे पूरा रोड क्लियर था, कहीं कोई जाम नहीं था। ये सिर्फ वहाँ से लोड अनलोड यही करी जा रही है। ये देख सकते हैं ड्राइवर से हमने बातचीत करने की कोशिश की है, लेकिन ड्राइवर यहाँ से निकल गया। हमने उसको बोला कि आपसे बात करेंगे, लेकिन ड्राइवर साहब ने यहाँ से अपनी गाड़ी को भगा दिया है। और अगर आप भी स्लीपर बस में फैमिली के साथ, इनके साथ छोटे छोटे बच्चे हैं और ये यहाँ पर काफी ज्यादा परेशान है। मतलब जी क्या हुआ था? आप भी इसी गाड़ी में? सर कुछ नहीं हुआ, मेरा बेटा मुझे फोन कर रहा है 12 बजे का कि मम्मा बच्चे छोटे छोटे। देखो कोई जरूरत नहीं है कि अगर बंदा कहीं टूर पे गया तो इतने नोट लेके जाएगा कि वो आने जाने का खर्चा अफोर्ड करेगा। वो अपना नॉर्मल हिसाब से गया, मत्था वगैरह टेका, दिल्ली से उसने कहीं घूमा फिरा। आते वक्त वो मुझे 12 बजे फोन कर रहा है, मम्मी 10 बजे बस रुकनी थी, अभी तक बस नहीं रोक रहे हमारे कहने पर, बच्चे भूख से रो रहे हैं। अब चेक करो सर, मैं घर से अभी खाना बना के बच्चों के लिए लेके आई हूँ कि खाना खाएंगे बच्चे, मेरे बस में ही खाएंगे। मैं कहाँ से इन बच्चों के पीछे लगी हूँ कि ये कहीं बस रोकेगा मेरे बच्चे खाना खाएंगे। और ऊपर से मैं उनको बोल रही भैया आपने क्या किया? मुझे आगे से गंद बोला, माँ बहन की गाली देके पड़ता, तू उतर थले, तू तो मेरी गड्डी में थी नहीं। अच्छा ये कौन कह रहा है? ये जो ड्राइवर भैया हैं सरदार जी वो। अच्छा। और दूसरे जो उनके कनेक्टर, मैंने बोला आपको पता है इन बच्चों के साथ क्या मिसबिहेवियर हुआ? अगर आपको पता तो आप कहीं ना कहीं गाड़ी रोक के बोलते कि आपके बच्चे भूखे हैं, आप कुछ इनको खिला लो, या हम कहीं रोकते हैं। 20 इन्होंने लगेज उठाए हैं लोगों के सामान के लिए। वो किस चीज के लिए? कि इनको 500 रुपए खर्चा मिलता है एक पार्सल पे, उसके लिए इन्होंने 20 जगह गाड़ी रोकी, लेकिन एक जगह इन बच्चों को खाना खाने के लिए गाड़ी नहीं रुकवाई इन्होंने। और ऊपर से मैं इनसे बात करूं, मेरे पे वो सरदार जी ड्राइवर है, मुझे बोलता तू है गाड़ी में, तू यहाँ से क्यों चढ़ गई गाड़ी में? और कंडक्टर ने मुझे बोला गंदी गाली दी माँ की, वो मेरा बेटा बताएगा क्या? चल निकल इतो, तू जम्मू वाले जो है ही घटिया है, हम जम्मू वालों को अच्छी तरह से जानते हैं। साहब कौन थे? ये सरदार जी, मुझे उनका नाम शाम कुछ नहीं पता है। अफसोस की बात है कि इस तरह से एक बुजुर्ग लेडी को यहाँ पर एक माँ बहन की गालियां देना, ये किस हद तक सही है? एक आरके ट्रैवल के नाम से ये एक स्लीपर बस है और हमने वो स्टार्टिंग में आपको दिखाना भी चाहा, ड्राइवर से बात करने की कोशिश की, लेकिन ड्राइवर ने कहा कि हम गाड़ी यहाँ पर सीधी करके लगाकर आपसे बात करते हैं। इसके बावजूद वो यहाँ से मौका देकर यहाँ से भाग चुका है। भाई साहब आप भी गाड़ी में थे? मैं गाड़ी में था। मैंने इसको बोला, मैंने कहा भैया चलो ठीक है, गाड़ी लेट हो जाती है 1 घंटा 2 घंटा कोई बात नहीं, लेकिन अभी 4 बज रहे हैं, हमने 10 बजे खाना खाया था, बच्चों को भूख लगी, मुझे रोको 10 मिनट में कुछ दुकान से लूँ, मैं बच्चों को खिलाऊं। उसने रोकी नहीं, आगे जाकर रोक रहा जहाँ पे उसको माल उतारना था। एक बार उसने रोका, हर आधे घंटे के बाद। दिखाएं, टिकट है आपके पास? टिकट नहीं, उसने फोन पे भेजी थी, वो फोन स्विच ऑफ है मेरा। अच्छा जी। उसने 3 बार गाड़ी रोकी, लेकिन खाने के लिए कहीं नहीं रोकी है। जी। टिकट ये देखो, ये कूल एंड कूल नाम की है, बस कोई और है। अच्छा ये कौन है टिकट वाले? एक मिनट से बात करते हैं। ये नहीं है नंबर, उनका कोई और है। ये मेरे पास है, मैं उनसे बात कर रही थी। ये कूल वाले कौन से हैं? ये सबकी टिकट अलग अलग है। आप भी इसी गाड़ी में हैं? नहीं, मैं दूसरी गाड़ी में था, ठीक है। वहाँ पे दिल्ली से जब निकले तो वहाँ से पानीपत आते अपना गाड़ी खराब हो गई, ठीक है। वहाँ से दूसरी गाड़ी में बैठाया, ठीक है, पैसा उतना ही कटा, ठीक है। वहाँ से बोला कटरा जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे कहाँ पे लाके खड़ा किया? नरवाल में खड़ा किया मैं। अच्छा। ठीक है, अब यहाँ से हम आगे किस में जाएंगे? मतलब क्या कहा आपको, कहाँ जाना है? कटरा के लिए बोला। कटरा के लिए बोला? जम्मू में उतार दिया। जम्मू में उतार दिया। ये हालात हैं जनाब स्लीपर बसेस वालों के। दिल्ली से ये कहा जाता है कि डायरेक्ट बस जम्मू आएगी, कभी तो पानीपत में उतार दिया जाता है, कभी जम्मू में यहाँ पर ये उतार दिया जाता है। कहा जाता है कि कटरा में गाड़ी जानी है लेकिन जम्मू में उतार दिया जाता है। कौन सी गाड़ी है आपके पास? दिखाएं, टिकट दिखाएं आपके। ये आप भाई साहब इसी गाड़ी में आए थे? ये सेम गाड़ी की टिकट है? गाड़ी की, लेकिन सबको अलग अलग बैठा के टिकट किसी और नाम की है और बस जो है वो कोई और नाम की है। हम इस टिकट वालों से भी कॉन्टेक्ट करेंगे और जानेंगे कि जनाब ये सब क्या चल रहा है और किस तरह से लोगों के साथ यहाँ पर ये
धोखाधड़ी हो रही है। मैं तो ये कहूंगा कि स्लीपर बसेस में बैठने से बेहतर है कि आप लोग जो है वो जो आरटीसी बसेस हैं उसमें आ जाएं। कम से कम कुछ होगा तो आप ये कहें कि आरटीसी के जो मैनेजमेंट है उनसे बात कर पाएंगे, लेकिन यहाँ पर हालात ऐसे हैं कि जनाब कोई भी सुनने वाला नहीं है। अभी फिलहाल जो इस पर नंबर है उस पर बात करेंगे। रुक जाओ आप मत करो। हेलो, ये सर ये कौन सी आप एजेंसी से बात कर रहे हैं? कूल ट्रैवल से। कूल ट्रैवल से। सर मैं नरिंदर सिंह ठाकुर बात कर रहा हूँ, जम्मू ट्रिब्यून न्यूज चैनल से, जम्मू से बात कर रहा हूँ सर। जी सर, मीडिया से बात कर रहा हूँ सर। आपने एक गाड़ी की टिकट काटी हुई है कूल के, जिस पर टिकट पर ये आपका नंबर था, मैंने आपको इसलिए कॉल करा है। यहाँ पर इस गाड़ी की टिकट काटी है, लेकिन बस में जिस बस में नहीं बिठाया गया वो क्या आरके ट्रैवल्स है? आरके हॉलीडेज। तो ये क्या चल रहा है आरके हॉलीडेज? इसमें क्या मसला है? ये आप कैसे बिठा सकते हैं? कूल की आपने टिकट काटी है। हमने नहीं बिठाया जी, हमारे कोई जो है एजेंट वगैरह है उन्होंने उनसे टिकट लिए, उन्होंने हमसे नहीं टिकट लिया उन्होंने। अच्छा, फिर ये टिकट तो आपकी है ना, ये कैसे मतलब हुआ है? एक कूपन है, एक कूपन है, कूपन है। कूपन अपने आप कैसे छप रहा है जनाब? आपके नाम पे कूपन ऐसे भी कोई? अरे सर कहते हैं, बात ये समझिए कि वो जो टिकट जो है लड़के जो एजेंट घूमते हैं ना, वो टिकट काट के इनसे टिकट रोड पर टिकट लिए उन्होंने, कोई ऑफिस का टिकट नहीं लिया उन्होंने। अच्छा, एजेंट से लिया हुआ है। हाँ, तो फिर आप बताइए, एजेंट कोई लेके बैठा हुआ है, टिकट लेंगे तो काउंटर पे जो बैठाते हैं वो तो एजेंट ही बैठाए होते हैं, मालिक को थोड़ी बैठेगा वहाँ पे। काउंटर से टिकट लिया उन्होंने, जो काउंटर से टिकट लिया उन्होंने, इनके पास कूपन छोटी टिकट है। भाई साहब, कूपन जो है उसमें आपका नंबर है, कूपन कोई ऐसा तो नहीं है, कोई फ्रॉड तो नहीं है? नंबर क्यों नहीं होगा? एजेंट से टिकट लेंगे तो नंबर नहीं होगा। कहाँ नंबर है? नंबर तो इसी में आपका नंबर है। नंबर नहीं होगा, जो ऑफिस का नंबर नहीं। भाई साहब, आप ये ऑफिस का नंबर यही है आपका जो इस टिकट पे है, ये नंबर है। ये कूल वाले ये देख सकते हैं किस तरह से फ्रॉड कर रहे हैं लोगों के साथ। ये कैसे फ्रॉड कर रहे हैं भाई साहब, ऐसे फ्रॉड मत कीजिएगा लोग। ये देख सकते हैं, ये कूल वाले किसी से बात करने की हिम्मत नहीं कर रहे हैं और टिकट कूल की काट रहे हैं, जबकि बिठा के आरके हॉलीडेज में भेज रहे हैं और आरके हॉलीडेज वाले यहाँ से भाग चुके हैं। जी जाम लगा था, ये देखो मैंने वीडियो बनाई है इसकी पूरी। मैं आप सब लोगों से अपील करूंगा कि स्लीपर बस में बैठने के शौकीन हैं तो जनाब इस वीडियो को शेयर करें और जरूर बताएं क्या कभी आपके साथ भी ऐसा हुआ है या फिर नहीं। कई बार ऐसी खबरें सामने आती हैं, यहाँ पर लोगों को टाइम कुछ और दिया जाता है और बिठाया कुछ और टाइम पे जाता है, या फिर दूसरी टिकट किसी गाड़ी की काटी जाती है और बिठाया किसी और गाड़ी में जाता है। सवारियां परेशान होती हैं, पूछने वाला कोई भी नहीं है। स्लीपर बसेस वालों की जम्मू के अंदर किस तरह से गुंडागर्दी चल रही है कुछ बस चालकों की, वो आप यहीं से अंदाजा लगा सकते हैं। जी भाई साहब, क्या बोला? ड्राइवर से बात हथियार दिखाया। हाँ, मैंने वीडियो भेजी उनके एजेंट को, मैंने कहा ये देखो जी आपको क्या हथियार दिखा रहा है? हथियार इसमें नहीं है, ये मैंने सिर्फ वीडियो बनाई जिस जहाँ पे ये रुक के सामान उतारा। इनके पास एक पेचकस था, वो इन्होंने आगे से टेढ़ा किया उसे सामान उतारने के लिए। अच्छा, वो दिखाया मुझे। पहले आराम से कनेक्टर इनका लेके आया था, भैया बाहर आना। मैं बाहर आया, इन्होंने एक लोकल लड़का बैठाया था, कोई टिकट दिखाएं अपनी, विक्रम चौक इधर विजयपुर से। विजयपुर वाला लड़का आके मुझे बोलता भैया बैठ। मैं बैठा, उसके बाद मुझे बोल रहा है कि कह रहा है ये देख ले, ये मार के ना खोल दूंगा बीच में से। अपने बाप को ये वाली वीडियो बना के बता जहाँ जाम लगा। मैंने कहा भैया जो मेरे पास वीडियो वहाँ जाम नहीं लगा हुआ था, वहाँ सामान उतार रहे थे। गंदी गाली निकालने लगा वहाँ बहन की। इतनी मेरी वाइफ ने आवाज नहीं आई पीछे से, इसने बोला कि अब गाली कैसे निकाल रहे हो, बात करो आराम से ऐसे करो। इसके साथ भी वही बात की। फिर मुझे कह रहा है ये देख ले, तो जम्मू रेलवे इधर पहुंचे, नरवाल पहुंचे, तेरे को नरवाल बीच में, नरवाल पहुंच के मैं काटूंगा। मैंने गाड़ी से उतर, सबसे यही बोला। ड्राइवर ने बोला? ड्राइवर ने बोला। ये हालात। आप कहाँ से बैठे हैं भाई साहब? दिल्ली से। दिल्ली से बैठे। ये कौन सी बस थी? ये अभी यहाँ से निकल गई, आगे चले गई। हाँ, तो यहाँ पे रोका मैं। ये मतलब इसी जो कूपन है इसी गाड़ी से पीटी टूर आपको छोड़ने के लिए आया था, ये कोई और था? नहीं, पहले तो दूसरी गाड़ी थी, वो पानीपत में खराब हो गई। ठीक है, वहाँ से दूसरी बस में बैठाया इन्होंने। पूरे रास्ते में कल 9 बजे के बैठे हैं शाम को। ठीक है, अभी पहुँचाया इधर। ठीक है, वो भी आधे रास्ते में छोड़ दिए इन्होंने। रास्ते में उतार देते हैं, आधे रास्ते में यहाँ पे छोड़ दिया। तो कोई नंबर नहीं है इनका, नहीं तो हम इनको पूछते, अभी इनकी लाइव में क्लास लेते हम। पूरा टिकट था, ठीक है, पूरा टिकट था। वहाँ से आधा काट के इन्होंने, आधा मेरे को दे दिया, आधा अपने पास रख लिया उन्होंने। ठीक है, इतने भैया 24 घंटे, अभी 24 घंटे होने वाले हैं पूरे। दिल्ली से यहाँ 24 घंटे लगते हैं क्या? ये हालात हैं। ये भाई साहब दिल्ली से आए थे और 24 घंटे के बाद ये जम्मू में यहाँ पर पहुंचे हैं। रास्ते में कोई जाम नहीं था, जाम बड़ी ब्राह्मणा से आगे था और रास्ते में पहले तो इनकी गाड़ी खराब हुई, उसके बाद ये कहा गया कि ये गाड़ी कटरा जा रही है। जब कटरा वाली गाड़ी में आए स्लीपर बस में, तो वो जो है वो इन्हें नरवाल में छोड़कर चली गई है कि जनाब अब आप दूसरी गाड़ी में चले जाएं। ये फैमिली है, छोटे छोटे बच्चे इनके साथ
रास्ते में अपील करते रहे कि जनाब छुपाया हुआ है, देखो जी जी बस का नंबर छुपाया हुआ है। ये देखिए चालान किसका कटता है, चालान कटेगा इन टेम्पो वालों का, इन टेम्पो वालों पर चालान कटेंगे फोटो खींच के। ये टवेरा वालों का चालान कट जाएगा, बाइक वालों का चालान कट जाएगा, प्राइवेट व्हीकल वालों का चालान कट जाएगा, ट्रक वालों का चालान कट जाएगा, लेकिन स्लीपर बस वालों का जनाब चालान नहीं कटेगा। अब ये इनके डायरेक्ट लिंक कहां तक हैं, ये सब कहना बहुत मुश्किल है। जम्मू कश्मीर के अंदर भी अगर पुलिस है, पंजाब के अंदर अगर पुलिस है, दिल्ली के अंदर अगर पुलिस है, तो जनाब अपनी आंखें खोल लें कि ये बस वाले जो है वो शरेआम किस तरह से गुंडागर्दी कर रहे हैं। ये देख सकते हैं नंबर प्लेट को छिपाने की कोशिश की गई है। कान बंद है, जी 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 सिंह साहब क्या कहेंगे? आंखें उनकी खुली हैं, पैसे के आगे कान बंद हैं। जिनको तुम बोल रहे हो ना आंखें खोल लें, आंखें खुली हैं सबकी, सिर्फ उनके कान बंद है, सुनना नहीं, किसी का इंसाफ नहीं सुनना। क्या लगता है कि ये कान पैसों ने तो नहीं कहीं बंद किए? वो सारे हिंदुस्तान में पैसे ही तो कान बंद करते हैं। ये जो सवारियों के साथ हुआ है इसे आप किस तरह से देखते हैं? आप काफी तो बुजुर्ग क्या देखते हैं मैंने 55 साल ट्रक ड्राइवरी की है, जितनी लूट खसूट इन बस वालों ने डाली हुई है, ट्रैवल एजेंसियों ने डाली हुई है, इतनी कहीं भी नहीं है। इनके पीछे मिनिस्टर हैं, ये जो पीछे से ऑर्डर करते हैं ना सख्ती की जाए, उन्हीं के पार्टनर रहेंगे। जम्मू के अंदर सख्ती बाइक वालों के खिलाफ है, प्राइवेट गाड़ियों के खिलाफ है, ट्रक वालों के खिलाफ है, ऑटो वालों को तंग किया जाता है, ई रिक्शा वालों को तंग किया जाता है। हालांकि जो नॉर्मल पैसेंजर बसेस हैं बनिहाल रूट की या फिर अलग अलग रूट्स की जम्मू कश्मीर के अंदर जो चलती हैं उन्हें भी परेशान किया जाता है, लेकिन स्लीपर बसेस कोई वेस्ट बंगाल से है, कोई चंडीगढ़ से है, कोई हरियाणा से है, तो कोई दिल्ली से है, उन्हें कोई नहीं पूछेगा। रास्ते में दिल्ली से सवारी उठाएंगे, बोलेंगे जम्मू जाना है जी, कटरा जाना है, आधे रास्ते में हो सकता है पानीपत में उतार दें, लाइव दिखाया है आपको, या फिर जम्मू में उतार दें, बोलेंगे कटरा जाना है, यहां से आप गाड़ी कोई दूसरी कर लें। ये गुंडागर्दी नहीं है और क्या है? हमारी जम्मू कश्मीर पुलिस के ट्रैफिक डिपार्टमेंट के हायर अथॉरिटी से और डीजीपी नलिन प्रभा जी से और खासकर जम्मू कश्मीर की सरकार से ये अपील रहेगी, और पंजाब की सरकार से भी, वहां की जो ट्रैफिक पुलिस है, वहां की जो लोकल पुलिस है, दिल्ली की पुलिस से भी अपील रहेगी, ट्रैफिक पुलिस से, कि जनाब आंखें खोल दो, कान खोल दो, वरना ये आम जनता जो है वो इसी तरह से परेशान रहेगी। लोगों को कुछ कहेंगे अपनी तरफ से जो लोग स्लीपर बसेस में आते सिर्फ हैं? यही कहेंगे अपनी चौकसी पे बैठे, अपनी जिम्मेवारी पे बैठे, इनका कोई भरोसा नहीं कहाँ पे किसी लेडीज को खज्जल करके आ जाए ये लोग। ये सिर्फ पैसे कमाने की धुन में, इनको किसी की कोई नहीं है कि कोई बंदा परेशान होगा, छोटे छोटे बच्चे परेशान होंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि आजकल प्राइवेट बसेज जो चल रही है ना, जैसे ट्रेन में इंश्योरेंस होता है सवारी का, वैसे प्राइवेट बसों में भी इंश्योरेंस किया जाए, ताकि आने वाली जो सवारियां हैं वो कहीं खज्जल खराब होके नहीं आए। कल को जिस तरह ये गाड़ी में बैठे थे, कहीं रास्ते में इसको कुछ हो जाता है, इसको कुछ हो जाता है, गाड़ी की सीट कुछ हो रहा है, नंबर कुछ हो रहा है, गाड़ी ही कुछ हो रहा है। अगर कल को हमारे बच्चों को कुछ होता तो वो गाड़ी वाला रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाता? बिल्कुल। कुछ टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी। देखो ये जैसे कह रहे हैं कि उधमपुर वाली सवारी को बामना बड़ी में उतार दिया, वो लेडीज बेचारी कहाँ जाएंगी, वो बच्चियां कहाँ जाएंगी जिनको उनको मेन रास्ते में रोक दिया? कोई लोग थे उनको कुंजवानी में उतार दिया, जिन्होंने उन्होंने श्रीनगर और उधमपुर जाना था, उनको वहां उतार के आ गए। मैं उन ड्राइवर साहब को ये चीज कहूंगा जो यहाँ से भागे हैं, सरदार साहब जिनसे हमने बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन जैसे हमारा कैमरा ऑन हुआ तो उन्होंने कहा कि जनाब मैं गाड़ी लगा रहा हूं, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। मैंने कहा चलो इनसे बात कर लेते हैं तब तक, लेकिन तब तक वो गाड़ी चला के भागे। ये जिनके साथ आपने मिसबिहेव किया है, इस तरह की गंदी लैंग्वेज का इस्तेमाल किया है, इस तरह की गंदी गाली गलोच की है, मुझे लगता है कि जिस तरह से मैंने आपको देखा और आपकी उम्र के मुताबिक मुझे लगता है कि वो आपकी माँ के समान होंगे। और आपको भी किसी एक महिला ने ही जन्म दिया होगा, आपके घर में भी कोई माँ बहन जरूर होगी, और आप इनके साथ ऐसा कर रहे हैं, नाकाबिले बर्दाश्त है। जम्मू कश्मीर के लोगों से अपील है कि अगर आप जम्मू में आ रहे हैं स्लीपर बस में कि हम आराम करेंगे, तो उससे पहले जम्मू ट्रिब्यून की इस खबर को जरूर देखिएगा और मेहरबानी करके एक शेयर जरूर कीजिएगा। आपका एक शेयर किसी को इस मुसीबत में डालने से बचा सकता है। देखते रहे जम्मू ट्रिब्यून। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर, जम्मू।